हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये सवाल बहुत से भक्तों के मन में भी रहता है, बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, कुछ लोग तो इस बात को अपने आप ही सोच लेते हैं कि शिवलिंग की चलो चली आ रही है प्रथा तो हम पूजा कर लेते हैं। वहीं पे कुछ लोग सोचते हैं कि पुराने लोगों ने प्रथा शुरू की, चली आ रही है तो चलो हम भी पूजा कर लेते हैं। और कुछ लोग इसका अर्थ जानते भी होंगे और कुछ लोग इसका अर्थ नहीं भी जानते होंगे, और जो जानते हैं वो इस चीज़ को गलत ही लेते हैं, यानी शिवलिंग का अर्थ यहाँ पे गलत ही समझते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है। देखिए, हिंदू धर्म की अगर बात करें तो हिंदू धर्म पे तो हमेशा ही सवाल उठते आए हैं कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, ये पुरानी प्रथा है, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जब जब रिसर्च हुई है हिंदू धर्म पे तो बहुत से फायदे ही निकले हैं, जैसे कि फास्टिंग करना। इस पे भी आपको बहुत ही फायदे साइंस जब बताती है कि फास्टिंग करने से तो डाइजेशन ठीक होता है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक है, स्किन के लिए ठीक है। वहीं पे जब हम धर्म में फास्टिंग बताते हैं तो लोगों को लगता है कि भूखा रहने से क्या होगा। वहीं पे साइंस जब इसको जस्टिफाई करती है तो लोग बात मान लेते हैं कि फास्टिंग बहुत अच्छा है। तो सारे हिंदू धर्म में अगर आप किसी भी चीज़ पे रिसर्च बैठती है तो वो अच्छी ही बैठती है और लोगों के सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही बैठती है। भले ही सुबह की पूजा करना एक ध्यान लगाना है, जिसको अब मेडिटेशन कहते हैं इंग्लिश में, और मेडिटेशन के जितने फ़ायदे हैं उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो वो मेडिटेशन हिंदू धर्म में पहले से ही चली आ रही है, सुबह शाम की पूजा जिसको कहते हैं। तो चलिए, इस बात को ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि शिवलिंग की पूजा आखिर क्यों की जाती है। क्या हिंदू धर्म असली है जो इस तरह की पूजा को बढ़ावा देता है? क्योंकि हम शिव जी की मूर्ति की भी तो पूजा कर सकते हैं, जगह जगह शिव जी की मूर्ति भी तो रख सकते हैं, आखिर शिवलिंग को ही क्यों पूजते हैं। तो शिवलिंग का पहले हम अर्थ बता देते हैं कि शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। देखिए, लिंग जो ये शब्द है ये संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है प्रतिबिंब। शिवलिंग यानी शिव का प्रतिबिंब। जैसे कि जितने भी पुराने मंदिर है और जहाँ पे भी भगवान ने खुद हमको पूजा करने के लिए जो आधार दिया है वो बेसिक एक पिंडी के रूप में ही दिया है। आप वैष्णो माता चले जाइए, वहाँ पे भी देवी की स्थापना तीनों देवी पिंडी के रूप में ही स्थापित हैं। पुराने से पुराने आप जहाँ भी मंदिरों में जाएंगे आपको पिंडी के रूप में ही पूजा होती दिखेगी, वहाँ पे वही चीज़ें दिखेंगी। जितने नए मंदिर हैं वहाँ पे आकृति बना के रख दी गई है, लेकिन जितने भी पुराने मंदिर हैं उसमें पिंडी की ही पूजा होती है। इसी तरह शिवलिंग यानी शिव का प्रतिबिंब, ये भी एक पिंडी होती है जिनको हम मान लेते हैं कि ये शिवलिंग है और ये शिव का प्रतिबिंब है और हम इन्हें पूज रहे हैं। तो इस तरह से शिवलिंग की पूजा होती है। ये कोई भी अश्लील वर्ड नहीं है, बस इसका वर्ड का संस्कृत में लिंग का मतलब प्रतिबिंब होता है, जो हर किसी को नहीं पता होता है। अगर आप हिंदू हैं और अपने शिव भक्त हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछता है तो आपको ऐसे नज़र झुकाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे धर्म में कोई अश्लीलता है। हमारे धर्म में कहीं से कहीं तक कोई अश्लीलता नहीं है। हर चीज़ बहुत ही सटीक और बहुत ही सही अपनी जगह पे है। हर एक रीति रिवाज का अपना ही एक खास महत्व है। तो अब बात करते हैं कि शिव कौन है। देखिए, शिव कौन है? शिव आदि शक्ति हैं। शिव की पूजा यानी ये परमात्मा तो एक ही है, गॉड तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। जैसे विष्णु हो गए, नारायण हो गए, कान्हा जी हो गए, राम हो गए। तो ये अवतार हैं, ये एक दूसरे के रूप है, लेकिन शक्ति एक ही है। तो आप कभी भी विचलित ना हो कि इतने भगवान है तो ये कहाँ तक सही है, शिवलिंग की पूजा कहाँ तक सही है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। बाकी ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।